उमेद भाई विरार मुंबई प्रश्न कर रहे हैं। सदलगा वाला। नमस्तुते महाराज साहब। महाराज साहब, जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर दो पंथ है, लेकिन हमारे श्वेतांबर में अनेक पंथ हो गए। उसमें स्थानकवासी अलग, बिना स्थानकवासी अलग। उसमें से हम सही किसको चुने, वही हमारी समस्या है। देखो, पंथ सही नहीं है, पथ सही। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ। पंथ सही नहीं है, पथ सही है। और हमारे भगवान ने, तीर्थंकरों ने हमें पथ दिया है, पंथ नहीं। उनका एक ही पथ है, वीतरागता और अहिंसा का। तो जिसमें वीतरागता और अहिंसा की पुष्टि होती हो, वही हमारा पथ है। परिग्रह आसक्ति और राग को बढ़ाने वाला है, हिंसा का जनक है। इसलिए रंच मात्र परिग्रह हमारी आत्मा राधना में बाधक है, वो हमारे पथ को बिगाड़ने वाला है। इसलिए हमें किसी भी पंथ के व्यामोहों को छोड़कर अपने विचार और विवेक से काम लेते हुए सोचना चाहिए कि किस पथ से मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। बस एक ही पथ है, वह है वीतराग पथ, अहिंसा का पथ। उसके बाद में जो आज अभी गुल्लक दान की विवेक पाटनी कर्नाटका, पाटिल विवेक पाटिल कर्नाटका। महाराज जी नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि मेरा पैथोलॉजी लैबोरेटरी है महाराज जी, और मेरा ब्लड और यूरिन चेक करने का काम है। मुझे प्रतिमा धारण करने का बहुत ही इच्छा है, और मैं प्रतिमा धारण कर सकता हूँ या नहीं, या मुझे अपना काम बंद करके प्रतिमा धारण करनी चाहिए? देखिए, बहुत गंभीर प्रश्न आया है। और सबसे पहले तो हमें ऐसे युवा की सराहना करनी चाहिए जो इस उम्र में प्रतिमा लेने का भाव रख रहा है। और प्रतिमा लेने के भाव ही नहीं, इसके मन में अपने व्रतों के प्रति कितनी जागरूकता है कि प्रतिमा ग्रहण से पूर्व अपने व्यवसाय की शुद्धि के बारे में विचार कर रहा है कि मैं अभी लेने का पात्र हूँ या नहीं। अब रहा सवाल कि पैथोलॉजी चलाने वाला व्यक्ति प्रतिमा ग्रहण कर सकता है कि नहीं। तो आप ये मान के चलिए कि जो व्यक्ति पैथोलॉजी में ब्लड वगैरह का चेकअप करता है, वो वहाँ कोई संकल्पी हिंसा नहीं है, वह जीविका की हिंसा है। और हिंसा नहीं, वो रक्षा के लिए है। जांच के बिना किसी का इलाज नहीं हो सकता। मेरी दृष्टि में पैथोलॉजी चलाने वाले व्यक्ति के लिए प्रतिमा अंगीकार करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। यदि हम इसमें दोष मानते हैं तो फिर व्रती को अपना ब्लड टेस्ट नहीं कराना चाहिए, सब बेमौत मरेंगे। और किसी डॉक्टर को हम जो सर्जरी करता है उसे प्रतिमा के अधिकार से बाहर कर देंगे, नहीं। 12 व्रत में तुम्हारे किसी व्रत में अतिचार नहीं लग सकता। हमारी धारणा के अनुसार इसमें तुम्हारी अहिंसा व्रत में कोई दोष नहीं। इसलिए संकल्प हिंसा से मुक्त होने के साथ 12 व्रतों का निरतिचार पालन करो, और 2 प्रतिमा से 7 प्रतिमा तक घर में रह कर के पालन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और जहाँ तक धंधे का, हिंसा का सवाल है, हर धंधे में हिंसा है, पर ये हिंसा का धंधा नहीं है, इनके धंधे में हिंसा है। चलिए, आज जो इंदौर आश्रम से जो बहनें हैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। ब्रह्मचारिणी मोनिका जैन, और उसके बाद में ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी तैयार रहें। फिर सुनीता गड़ी दीदी और साधना दीदी। महाराज जी को मेरा नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भौतिकता, चकाचौंध एवं विलासता से भरे इस संसार के दौर में हम अपना बैराग एवं संयम को कैसे मजबूत करें, एवं ऐसा क्या करें उसमें किसी प्रकार का दोष ना लगे? देखो, हमारे गुरुदेव ने एक दिन बहुत अच्छी बात कही थी कि हम लोगों का जो साधकों का जीवन है वो तार पर चलने वाले व्यक्ति की तरह है। तार पर चलते हैं। थुपोन जी में 1987 में उन्होंने एक बार कहा था
कि तार पर चलने वाले जो लोग होते हैं ना, बड़े बैलेंस के साथ चलते हैं, एक एक कदम चलते 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 चलते, और लोग तालियां बजाते हैं, पर वो उनकी तरफ नहीं देखते। उसका लक्ष्य कहाँ, उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? अपने टारगेट के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। कितने लोग ताली बजा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे क्या करना है ये लेना देना है। क्यों? अगर वो इधर उधर ताली बजाने वालों की तरफ देखा, उसका संतुलन खोया और बंटाधार हुआ, फिर उल्टी ताली बजने लगेगी। इसी प्रकार आज जिसके हृदय में वैराग्य है, वो इस वातावरण से अपने आप को अप्रभावित रखते हुए, इस वातावरण से अपने आप को अप्रभावित रखते हुए अपने वैराग्य को सुरक्षित रखना चाहता है, तो उसका केवल एक और केवल एक ही उपाय है, वह है लक्ष्य पर ध्रुव दृष्टि। अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो, बाहर का वातावरण तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। और जो इंसान अपने लक्ष्य से विमुख हो जाता है, वो एकांत में भी भटक सकता है। इसलिए दृष्टि अपने लक्ष्य पर रखना चाहिए। सुनीता दीदी, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, उसके बाद में सुनीता डड़ी दीदी। पहले से थोड़ा सा तैयार रहेंगे जिससे समय थोड़ा बच पाए। तब तक पूछो। दुर्गा को नमस्ते महाराज श्री। रति और राग में क्या अंतर है? और जो देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारा यदि राग होता है तो उससे हमें क्या हानियां होती हैं? देखिए, रति और राग ऐसे देखा जाए तो एक दूसरे की पर्यायवाची है। अंतर पूछो तो रति स्त्रीलिंग है और राग पुल्लिंग है। रति का मतलब होता है किसी के प्रति प्रीति, और राग का मतलब होता है किसी के प्रति झुकाव। रति राग है, पर राग मात्र रति नहीं। राग रति का और बड़ा रूप है। रति हल्की प्रीति, और राग में व्यक्ति को के हृदय में पागलपन हो जाता है। रति को एक रागात्मक वृत्ति मात्र कहा है, पर राग को आग कहा है। इसलिए ये अंतर दोनों में समझकर चलना चाहिए। सुनीता डड़ी दीदी, और उसके बाद में साधना दीदी तैयार रहे, मीना दीदी तैयार रहे। पूज्य महाराज जी को नमस्ते। महाराज श्री जी, मुनि राजों के 28 मूल गुण होते हैं, पर हम श्रावकों के मूल गुणों में मतभेद क्यों है? इसलिए है कि मुनियों की ड्रेस और एड्रेस फिक्स है। ना ड्रेस है ना एड्रेस है, समझ गए? यही दिगंबर ड्रेस और यही चलता फिर रहा एड्रेस। लेकिन श्रावक लोग हैं ना, उनकी ड्रेस एड्रेस दोनों अलग प्रकार। ड्रेस रोज बदलती है, एड्रेस फिक्स रहता है। अंतर करता हूँ, मुनि में और श्रावक में क्या अंतर है? जिसकी एड्रेस फिक्स हो, ड्रेस बदले, वो श्रावक। जिसकी एड्रेस फिक्स हो और ड्रेस बदले, वो श्रावक। और जिसकी ड्रेस फिक्स हो, एड्रेस बदले, वो साधु। समझ गए? जिसकी एड्रेस फिक्स हो और ड्रेस बदलते जाए, वो श्रावक। और जिसकी ड्रेस बदले और जिसकी एड्रेस बदले और ड्रेस फिक्स हो, उसका नाम साधु। तो श्रावकों का कोई ठिकाना नहीं रहा और देश काल के अनुरूप परिवर्तन करते रहे। तो जब परिवर्तन करते रहे तो उनके लिए अष्ट मूल गुणों में समय समय पर परिवर्तन का उपदेश दिया गया। लेकिन मूलियों के 28 मूल गुणों में पंचम काल के आखिरी समय तक कोई बदलाव नहीं होगा। साधना दीदी, उसके बाद मीना दीदी तैयार है। हमारा प्रश्न है कि हम दुखी क्यों हैं? हाँ, आखिरी ये हमारा प्रश्न है कि आखिर हम दुखी क्यों हैं? ऐसे लो ना। हाँ, आकांक्षा, वांछा और अपेक्षा और प्रतिकूल परिस्थिति कारण कहेंगे कारण हम दुखी हैं। अर्थ समझना। तुम प्रश्न पूछ रही हो कि उत्तर दे रहे हो? हमको यही पता नहीं। प्रश्न थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पूछिए, हम दुखी क्यों? आकांक्षा, वांछा, अपेक्षा, प्रतिकूल पर्यायों के कारण, इन सब के कारण दुखी हैं। चलो। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज श्री सूर्य विमान में जो 500 धनुष की प्रतिमा है और मेरू, मतलब सूर्य विमान मेरू की प्रतीक्षणा देता है, तो क्या सूर्य विमान के संग प्रतिमाओं की भी प्रतीक्षणा होती होगी कि होती कि नहीं होती? हमको नहीं पता। विमान है ना, विमान जब मूव करेगा तो विमान में जो कुछ है वो सब मूव करेंगे, लेकिन ये प्रदक्षिणा सूर्य की है न कि भगवान की है, ऐसा मानकर चलना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी में जा रहा है और उसमें भगवान विराजमान हो रहे हैं, अब भगवान को विराजमान करके गाड़ी में जा रहा है या रथ पर विराजमान करके भगवान को ले जा रहे हैं, तो फेरी रथ की लग रही है कि भगवान की? रथ पर बैठाकर भगवान की हम लोग फेरी लगाते हैं, तो फेरी लगाने वाला रथ है न कि भगवान। इसी प्रकार सूर्य का वो विमान भगवान का रथ बन जाता है। और समझ लो सूर्य विमान में विराजित या सारे ज्योतिष विमान में विराजित जिन बिंबों की रथ यात्रा चल रही हो, क्योंकि उनमें घोड़े आदि जुते रहते हैं। बबली दीदी चलिए आए उसके बाद में ब्रह्मचारिणी बबली दीदी, और जिनको भी पूछना हो दीदियों में से अभी पहले, हाँ, तो वे अपना प्रश्न दे देंगे। आगे पूछो। रिद्धि सिद्धि जैन दुर्गापुर से पूछ रही महाराज जी, जैन धर्म का अस्तित्व पूरी दुनिया में पाया जाता है, पर भगवान के पांचों कल्याणक भारत में ही क्यों होते हैं? देखो ऐसा है, तीर्थंकर भगवंतों का जन्म कहते हैं भव भागनवश जोगी वशाय, पुण्यवान जीवों के यहाँ ही तीर्थंकरों का जन्म होता है। ये बात सही है कि आज भारत के अलावा विश्व के अनेक भूभागों में जैन धर्मावलंबी हैं। सुदूर अतीत में भी भारतवर्ष से बाहर काफ़ी कुछ इलाकों में जैन धर्म के प्रसार के संकेत मिलते हैं, लेकिन तीर्थंकरों के कल्याणकों का जहाँ तक सवाल है, उसके पीछे मुझे एक ही कारण समझ में आता है कि सारे विश्व में सबसे पुण्यशाली धरती भारत रही है। अतीत में भारत को जगत गुरु कहा जाता था। ये भारतवर्ष एक ऐसा देश था जिसे सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। 1835 में जब लॉर्ड मैकाले भारत आया, हम बहुत अतीत की बात में नहीं जा रहे हैं, तो उसने अपने भारत की चतुर्दिक यात्रा करने के बाद जो विवरण लिखा ब्रिटिश संसद लंदन में, उसने अपना एक वक्तव्य दिया। उसमें लिखा कि मैंने भारत की चतुर्दिक यात्रा की है और मुझे भारत में एक भी भिक्षुक, एक भी याचक और एक भी चोर दिखाई नहीं पड़ा। यहाँ के लोगों में आध्यात्मिकता बहुत गहरी भरी पड़ी है। काफ़ी लंबा उसका वक्तव्य था और उसमें एक चीज़ उसने लिखा था कि इस भारत जैसे देश को अगर हम अपने कब्जे में लेना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि यहाँ के लोगों की जो मूल संस्कृति है उसे हम तोड़ दें, जो इनकी बैकबोन है। इनके शिक्षा को हम, शिक्षा पद्धति को बदल दें। जब तक इनके दिल दिमाग में हम ये नहीं बैठा देते कि जो कुछ भी इंग्लिश है वही सही है, तब तक हम इन पर कब्जा नहीं कर सकते। और मैं ये आह्वान करता हूँ कि इनकी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाया जाए और तब हम इन्हें आसानी से अपना गुलाम बना सकते हैं। इस आशय का वक्तव्य मैकाले ने दिया और मैकाले की शिक्षा पद्धति का ही यह दुष्परिणाम है कि अंग्रेज भले चले गए, अंग्रेजियत आज भी लोगों के ऊपर हावी है। तो भारत पुरातन काल में बड़ा पुण्यशाली राष्ट्र रहा है। यहाँ पुण्यवान लोग ही जन्म लेते थे। काल के प्रभाव से वर्तमान में इसकी स्थिति कुछ बिगड़ी है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में भारत का भविष्य फिर उज्जवल होगा और भारत विश्व गुरु होने के गौरव को प्राप्त करेगा। तो निश्चित उस पुण्य के प्रताप स्वरूप सारे साधु महान आत्माओं का जन्म भारत में हुआ। हमारे तीर्थंकरों के सारे कल्याणक भारत में ही हुए और इसके अलावा कोई दूसरा कारण मुझे समझ में नहीं आता। महाराज श्री को नमस्तु। 12 वर्ष की उत्कृष्ट संलेखना लेने वाले शपथ का संलेखना काल पूर्ण होने को है और आयु कर्म यदि उसका शेष है तो पूर्ण समय वह किस तरह व्यतीत करेगा? भगवती आराधना में एक प्रसंग है कि यदि निर्यापक की उपलब्धता न हो तब तो ये लंबी संलेखना ली जाए,
पर निर्यापक कुशल निर्यापकों का सद्भाव रहने के उपरांत भी यदि कोई असमय में 12 वर्षीय संलेखना लेता है तो उसे महान असंयम का दोष आता है। इस प्रकार से शास्त्र के विधानानुसार आज के युग में 12 वर्ष की संलेखना लेना उचित नहीं। परम पूज्य गुरुदेव इस बात के लिए कभी भी सहमत नहीं होते कि 12 वर्ष की संलेखना लो। एक दो मुनिराजों आचार्यों की संलेखना जब ऐसे हुई तब उन्होंने चर्चा में कहा ये उचित नहीं है। वे कहते हैं आज कोई भी ऐसा प्रेडिक्शन करने वाला ज्योतिषी नहीं है जो आपकी मृत्यु की सही सूचना आपको दे सके। बाबा जी ज्योतिषियों के फेर में बहुत रहते, 3 डेट उनकी फेल हो गई। हम बोले अभी तुम्हारे लिए वहाँ वैकेंसी नहीं है, चिंता मत करो। 3 डेट निकल गई उनकी। हम बोले वहाँ वैकेंसी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे आपका शरीर शिथिल हो अपनी साधना को प्रखर से प्रखरतर बनाओ, और जब अपनी संयम साधना में बाधा आने लगे तब योग्य गुरु के शरण में जाकर अपनी संलेखना को विधिवत पूर्ण करो, यम संलेखना लो। इसलिए 12 वर्षीय संलेखना लेना उचित नहीं। अब रहा सवाल जिनने 12 वर्ष की संलेखना ले ली और काल पूरा हो गया, उनका क्या हो, तो मैं क्या करूं, वो तो वही जाने। वर्तमान में ऐसे कुछ मुनिजन हैं जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर 12 वर्ष की संलेखना घोषित की और आज 15-16 वर्ष हो गए। अब क्या है, आयु तो है नहीं। अब उनका एक संकल्प टूट गया। बढ़िया से संयम जब पल रहा है तो मरने की क्या जल्दी। अभी आप संयम पालो, अभी आपका संयम लब्धि स्थान है। इस समय संयम का अनुपालन करोगे तो अच्छा, अगर समाधि लोगे तो मरोगे, असंयत देव हो जाओगे। तो हम संलेखना क्यों लेते हैं? अपने व्रतों की सुरक्षा के लिए। जब हमारे व्रत सुरक्षित हैं तो संयम संलेखना की जरूरत ही क्या, इसलिए ये उचित नहीं। ब्रह्मचारिणी विजया दीदी। नमोस्तु महर्षि। इस पावन सिद्ध क्षेत्र पर हम सभी उदासीन श्रावक आश्रम से आचार्य श्री की सभी शिष्याएं यहाँ आई हैं। हमारे मन में एक जिज्ञासा हुई, इस सिद्ध क्षेत्र पर हम सभी के लिए जल्दी से जल्दी असिद्धत्व भाव को छोड़कर सिद्धत्व भाव की प्राप्ति हो, इसके लिए बड़ा सरल से सरल उपाय महर्षि आप बताइए, जिससे हम सभी श्रावकाएं जल्दी से जल्दी उस सिद्ध पद को प्राप्त करने के मार्ग पर आगे बढ़े। नमोस्तु महर्षि। देखो, सिद्ध पद भले आज न हो, मुक्ति आज भले न हो, पर मुक्ति का मार्ग आज है। और ये तय है, जो मार्ग को पकड़ता है वो ही मंजिल पाता है। इसलिए भगवान से एक ही प्रार्थना करो, हे भगवान पुण्य किया कि सिद्ध क्षेत्र में आया, ऐसा और पराक्रम जागे कि मैं रत्नत्रय की परिपूर्ण आराधना करके आपके समान सिद्ध लोक में आ सकूं। पर ये केवल भावना भाने से नहीं होगा। जब तक संसार की इस दुविधा से मन में आकुलता नहीं होगी तब तक मुक्ति का संकल्प नहीं जगता। छाया की ओर केवल वही भागता है जिसे धूप में व्याकुलता होती है। सिद्धि चाहिए तो संसार से ऊबना शुरू कर दो। जो संसार से ऊबता है, अपने में डूबता है, वही सिद्धि को पा सकता है। ब्रह्मचारिणी किरण दीदी, उसके बाद में जियागंज से तैयार रहे हैं कालिदास जी, शोभा जी जैन। महाराज जी, हमारा ये क्वेश्चन है और सभी बहनों का है कि आचार्य श्री जब पंच कल्याणक के समय भगवान के ऊपर लौंगे छेपन करते हैं तो वो लौंगे हम लोग किस में उपयोग, किस काम में उपयोग कर सकते हैं? लगाने के, खाने के में उपयोग कर सकते हैं? देखिए, पंच कल्याणक में संस्कारों के लिए जो लौंग लेते हैं वो मंत्रित लौंग है, पर अर्पित लौंग नहीं होते। भगवान के गुरु के चरणों में अर्पित सामग्री का आप उपभोग नहीं कर सकते, लेकिन मंत्रित वस्तुओं का उपभोग करने में आगमिक दृष्टि से कोई दोष नहीं लगता। उसका यदि आप
औषधि आदि के रूप में ऊपरी उपचार के लिए प्रयोग करें तो मेरी दृष्टि से कोई बुराई नहीं। कुछ लोग उसका सेवन भी कर लेते हैं, पर वो मंत्रित है, अर्पित नहीं है, इसलिए मेरी दृष्टि में बाधा नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े विधानों में ठोना में करते हैं, वो उपयोग में ठोना ले के सकते हैं? लौंग को मैं नहीं कहता कि इसका उपयोग करो, वो एक प्रकार से अर्पित है। चलिए। कालिदास जी, शोभा जी जैन, जियागंज, दोनों की अलग पर्चियाँ हैं, लेकिन प्रश्न एक ही पूछ लो भाई। हाँ ठीक है, नमस्ते पर्सन महाराज अलग जी। अलग। हाँ बोलो। मरे हुए घर में 12 दिन तक कुछ लोग खाना पीना का नियम लेते हैं, यह धर्म सिद्धांत है या रूढ़िवादी? विस्तार से मरे बताइए। हुए घर में 12 दिन तक खाने का नियम लेते हैं, नहीं खाने का। नहीं खाने का। हाँ। देखो मैं तो ये कहता हूँ, मरा हुआ घर नहीं होता, जिस घर में कोई मरा है उस घर में। घर जिंदा रहता है, घर वाला मर जाता है, संसार की वास्तविकता है, चलता है। बंगाल का असर है थोड़ा सा, है ना। चलिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि किसी के घर में किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु भोज से परहेज करने के लिए ऐसा कहते हैं कि 12 दिन तक उनके यहाँ आपको नहीं खाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक रूढ़ी हो गई मृत्यु भोज के नाम पर, बहुत सारा बोझ लगने लगा लोगों का कि किसी की मृत्यु हुई और उसके बाद गड़बड़। लेकिन इसमें एक कुरीति मुझे और समझ में आती है। किसी के यहाँ किसी की मृत्यु होती है और लोग उसके यहाँ बैठने जाते हैं, तो जिनके यहाँ बैठने जाते हैं उनके घर में उनके लिए एक बड़ा सिर दर्द हो जाता है। क्यों? अपने घर में आने वाले लोगों को खिलाने पिलाने का इंतजाम, गांव के भी आते हैं, बाहर के भी आते हैं, हलवाई बुलाना पड़ता है, मीनू सेट करना पड़ता है। कई परिवारों में तो ऐसा भी देखने का मिला है कि कच्ची मौत होने पर भी लोग आए हैं और मालपूड़ी खा रहे हैं। तो भैया तुम शोक संवेदना प्रकट करने गए हो कि माल खाने गए हो? बहुत टेंशन होता है। तो मैं तो कहता हूँ जितने लोग मुझे आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सब से कहना चाहता हूँ, संकल्प लो कि किसी की मृत्यु हो तो शोक संवेदना के लिए जाऊँगा, अगर स्थानीय हूँ तो एक गिलास पानी भी नहीं पीऊँगा, और बाहर से आया हूँ तो खाऊँगा क्या, केवल खिचड़ी खा के काम चला लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो कम से कम कढ़ाई की कोई वस्तु का उपयोग नहीं करूँगा। तब तो तुम्हारी सहानुभूति है, उस आदमी के ऊपर कोई वजन नहीं पड़ना चाहिए, उस आदमी के ऊपर कोई अलग से परेशानी नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये ऐसी रूढ़ी लोगों ने बना दी है कि वो भी एकदम जैसा लगता ही नहीं कि यहाँ मातम है, ऐसा लगता है कोई जश्न हो रहा है। ये क्या है? ये बिल्कुल कुपरंपरा है। एक जागरूकता होनी चाहिए। कोई कितना भी बनाए, आप किसी के दुख में शोक में गए हो, बाहर से गए हो तो खाना तो पड़ेगा ही। खाओ, बोलो हम कोई कढ़ाई की चीज़ नहीं खाएंगे और अच्छा होगी केवल खिचड़ी खा के काम चला लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बीमार पड़ते हो तो खिचड़ी खा के रहते हो कि नहीं रहते हो। तो ये एक प्रवृत्ति होनी चाहिए जो व्यक्ति को स्वविवेक से विकसित करने की आवश्यकता है। ऐसी प्रवृत्ति न होने के कारण कई लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ। नमस्ते महाराज जी। राम रावण के समय में जैनियों की भरमार थी और राजा जैन ही शासन किया करते थे। जैनियों धर्मपरायण, सच्चे और अहिंसावादी थे और है। तो क्यों आज जैनियों प्रजा बन गए हैं और शासन दूसरे संप्रदाय के लोग चला रहे हैं? ऐसा क्यों? देखिए, राम रावण की ही बात नहीं, इस युग में भी एक लंबे समय तक जैनियों को राजकीय संरक्षण मिला। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, आखिरी मुकुटबद्ध जैन राजा हुए। उसके बाद कोई मुकुटबद्ध राजा ही नहीं हुआ। लेकिन अन्य राजाओं में भी बहुत जैन राजा रहे। राजकीय संरक्षण का अभाव न होने के राजकीय संरक्षण का अभाव होने के कारण जैन धर्म का बहुत ह्रास हुआ। कल मैंने तमिलनाडु के इतिहास के विषय में आप लोगों से कहा था।
कर्नाटक में भी ऐसी बहुत स्थितियाँ दक्षिण भारत में और क्या संपूर्ण देश में 6वीं 7वीं शताब्दी के बाद जैन धर्म का खूब पतन हुआ और धीरे धीरे जब जैन ही नहीं रहे तो उनके हाथ में शासन की बागडोर क्या होगी। ये इस समय का प्रभाव है। इसके लिए हम क्या कहें? हम तो ये कहते हैं शासक चाहे जैन हो या अजैन, पर शासन में अगर जैनत्व हो तो जनता का निश्चित भला होगा। वो जैनत्व है अहिंसा, वो जैनत्व है हमारे संस्कार और सद्भाव। यदि ये प्रकट हो जाए तो सब काम हो सकता। मैं ये नहीं कहता कि जैन के हाथ में नेतृत्व हो, पर ये जरूर भावना भाता हूँ कि नेतृत्व के अंदर जैनत्व हो, जीवन बदल जाए। ब्रह्मचारिणी पद्मा दीदी, इंदौर आश्रम। उसके बाद ब्रह्मचारी मधुर जी जैन पुणे तैयार रहें। नमस्ते महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि पर निंदा से कैसे बचे और अपने जीवन में गंभीरता कैसे आए। देखो, पर निंदा की एक प्रवृत्ति हो जाती है और अनचाहे दूसरों की निंदा शुरू हो जाती है। निंदा एक बुराई है और ये अबुद्धिपूर्वक होती है, बुद्धिपूर्वक नहीं। कब निंदा में व्यक्ति लीन हो जाता है पता नहीं। हरिशंकर परसाई ने एक व्यंग लिखा था, निंदा रस। बहुत पहले मैंने पढ़ा था, उसका सार बताता हूँ। उसमें लिखा कि दो व्यक्ति मिलकर जब तीसरे को टारगेट बनाते हैं और उसकी चर्चा शुरू होती है तो वहाँ निंदा रस का आविर्भाव होता है और ये रस एक बार प्रकट होता है तो बढ़ता ही जाता है। तो ये चीज़ें हैं। इससे बचने का आपने उपाय पूछा है। इसका बड़ा सरलतम उपाय ये है कि हमेशा भगवान के सामने भावना भाव कि हे भगवान, मैं कभी किसी की निंदा न करूं। दोष वादे च मौनम, जब भी किसी के दोष की बात आए मैं मौन धार लूं और साथ में पता लगे कि हमने किसी की निंदा की, अपने आप को धिक्कारें और कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें, भगवान से क्षमा याचना करें, हे प्रभु मैं गलत ट्रैक पर चला गया, मुझे क्षमा करना, आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी शक्ति देना। इस प्रकार करने से इस बुराई के प्रति एक जागरूकता प्रकट होगी और यही जागरूकता आपको इस बुराई से मुक्ति दिला सकेगी। आगे ब्रह्मचारी मधुर जी जैन पुणे, जिन्होंने कल भी आपको बताया था, और जो पूरे भारतवर्ष में जितने भी मंदिर हैं उनमें भी जो उपेक्षित मंदिर हैं उनकी सेवा में लगे। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और वो भी अपना प्रश्न महाराज श्री के चरणों में। महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। महाराज जी, फिर वही प्रश्न कल का। सुनते हैं कि दक्षिण भारत और हमारी भारतीय संस्कृति का जैन धर्म की जो वहाँ कला है उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो उस बारे में कुछ मार्गदर्शन करें और कैसे उन क्षेत्रों के लिए और अच्छे से हम प्रयास कर सकते हैं, इस बारे में थोड़ा मार्गदर्शन दें। पहले क्या पूछा? दक्षिण भारत में जैन, हमारी जैन कला संस्कृति से काफ़ी जुड़ाव रहा है दक्षिण भारत का, तो उस विषय में मार्गदर्शन दें। देखो, दक्षिण भारत जैन संस्कृति का एक महान केंद्र रहा है। आचार्य भद्रबाहु के काल में जब उत्तर भारत में 12 वर्षीय दुर्भिक्ष हुआ था तो उस काल में उनके साथ उनके नेतृत्व में 12,000 मुनियों का संघ दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान किया। और प्रस्थान इसलिए किया कि दक्षिण भारत में उससे पहले भी जैन थे, तभी तो मुनियों की चर्या पली। और उसके बाद दक्षिण भारत में जैन धर्म खूब फला फूला। अनेक बड़े बड़े राजवंशों ने दक्षिण भारत में जैन धर्म को संरक्षण दिया। दक्षिण भारत में जैन धर्म की यशा पताका फहराने का एक श्रेष्ठ उदाहरण है चामुंडरायकृत भगवान गोमटेश बाहुबली, जो 1000 वर्ष से अधिक हो गए दिगंबरत्व की गौरव गाथा गा रहे हैं। लेकिन दक्षिण भारत में कर्नाटक के अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्रा और केरला के कुछ इलाकों में, क्योंकि पुराणों में आता है चोल और पांड्य देशों में भी जैन राजा होते थे और जैन धर्म का बड़ा अच्छा प्रभाव था। लेकिन इधर एक लंबे अंतराल से जैन धर्म का एक प्रकार से लोप जैसा हो गया। अगर आपको इसके विषय में विशेष जानना है तो 2 पुस्तकें पढ़नी चाहिए। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री की दक्षिण भारत में जैन धर्म और
पंडित मल्लीनाथ शास्त्री की एक कृति है तमिलनाडु का जैन इतिहास। दोनों पुस्तकों में जो विवरण उपलब्ध होते हैं वो हमारे रोंगटे खड़े कर डालते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में जैनियों के साथ अत्याचार हुआ, जैन मुनियों को सूली पर चढ़ाया गया, हमारे मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त किया गया। लेकिन उसके बाद भी आज भी वहाँ अपार पुरा वैभव है। अनेक मंदिर हैं, अनेक मूर्तियाँ हैं जो उपेक्षित पड़े हुए हैं। वहाँ बहुत थोड़े से जैन बच्चे हैं जिन्हें नैनार जैन कहते हैं। उनकी कहानी भी आप सब सुनोगे तो बड़ा आश्चर्य करोगे। एक महेंद्र कर्मा करके राजा था जो आचार विचार से भ्रष्ट था। वो किसी निमित्त से जैनियों पर कुपित हो गया तो जैन धर्म को राष्ट्रद्रोह घोषित कर दिया और हजारों मुनियों को एक साथ सूली पर चढ़ाया। देवदर्शन, जल गालन और रात्रि भोजन के त्याग को अपराध बना दिया। उसके राज्यकाल में एक श्रावक छुप करके पानी छान रहा था तालाब से, उसे पकड़ लिया गया, राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजा ने, चूंकि उसे उस दिन पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उसकी खुशी में मुक्त कर दिया। तब उनका आत्मगौरव जगा कि ऐसे छिप छिप कर मैं कब तक धर्म करता रहूँगा। वह तमिलनाडु से श्रवणबेलगोल गए, वहाँ होयसल वंशी राजाओं का संरक्षण था और वहाँ जाकर उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली मुनि बनकर, और उनका नाम वीरसेन पड़ा। वो वीरसेन नहीं, सतखंडागम वाले बात के हैं। और इन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मैं 100 लोगों को फिर से जैन नहीं बनाऊंगा तब तक आहार ग्रहण नहीं करूंगा। 99 तक वो आहार नहीं लेते थे, जब 100वां होता था तब आहार ग्रहण करते थे। और इस प्रकार उन्होंने पूरे तमिलनाडु में एक बड़ा प्रवर्तन किया और उसका ये परिणाम निकला कि आज वहाँ पर जितने भी जैन हैं, जिन्हें नैनार जैन कहते हैं, वे सब उनकी ही देन है। मेरे ख्याल से लगभग 1 लाख से अधिक संख्या नैनार जैनों की है और बड़े धर्मनिष्ठ समर्पित लोग हैं, बड़े संपन्न और समर्थ लोग हैं। वे समाज के लिए, धर्म के लिए बहुत काम करते हैं। तो बहुत थोड़े से हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी जैसा मुझे जानकारी में है कि वहाँ आज भी हमारी बहुत सारी धरोहर है, अनेक मूर्तियाँ, अनेक मंदिर हम सबके पुण्य से सुरक्षित पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी सेवा पूजा नहीं हो रही। समाज को चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों की वंदना करने के कार्यक्रम बनाएं और उन अपने उपेक्षित होते जा रहे तीर्थों के पुनरुद्धार में अपना समय, शक्ति और संसाधन को लगाए, उनके संरक्षण में आगे आए। तुम लोग जो काम कर रहे हो अपने जैन संघ के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और तुम्हारे जैसे युवा अगर और आगे आ जाए तो इस समस्या का बहुत शीघ्रता से निदान निकल सकता है, हल हो सकता है। ये हम सबके गौरव के लिए बहुत अच्छा होगा। महाराज जी, सिर्फ एक मेल आईडी दूंगा कि कल का प्रसारण नहीं हो पाया था, तो आज फिर से अपनी मेल आईडी दे रहा हूँ। तो काफ़ी लोग सुन रहे होंगे देश विदेश में, तो वो लोग चाहें तो आगे आ सकते हैं। हमारे पास टीम है जिसमें मनीष जैन, हेमंत जैन जैसे भाई लोग हैं जो राजस्थान से, पूरे भारत के हर एक मंदिर की जानकारी उनके पास है, हमारी टीम के पास। तो अगर कुछ मदद देना चाहें तो मैं अपनी मेल आईडी बता रहा हूँ, उस पर आप मेल डाल दें, नंबर भी बता दूँगा, तो उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। jainsanghpune@gmail.com, JAIN संघ SANGHPUNE @ और मोबाइल नंबर बता रहा हूँ 9960442953 9960442953। महाराज जी के चरणों में अनंत बार नमस्ते। ब्रह्मचारिणी मीना दीदी इंदौर आश्रम से, उसके बाद में तैयार रहेंगे निखिल जैन इंदौर। चलो नहीं पूछ रहे। हाँ, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, मंत्री गुणायतन चले आए। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जिससे हम सबके द्वारा सम्मान और स्वीकारता प्राप्त कर सके। वाह, सब हमारा सम्मान करे ऐसा टिप्स,
एक ही तरीका है, सबका सम्मान करने लगो तुम्हें सब सम्मान देने लगे। समझ गए? लोग मुझे अपनाए ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं सबको अपना बना लूँ ये मेरे हाथ में है। बस इसी फार्मूले पर चलो। मैं सबको अपना बनाऊं, मैं कभी किसी का सम्मान न करूं। ध्यान रखना, मान सदा देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं। जो देता वो पाता है। इसलिए आप अपने गौरव और सम्मान को जीवित रखना चाहते हो तो सबसे पहले दूसरों का सम्मान करना सीखो। जो दूसरों का अपमान और तिरस्कार करते हैं वो कभी सम्मान नहीं पा सकते। दूसरी बात, विनयशील बने। आपके अंदर विनय होना चाहिए। जो विनयी होता है वो सबके आदर का पात्र होता है। नंबर 3, व्यवहार कुशलता। आपकी व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। आपका व्यवहार ऐसा हो कि सब मुग्ध हो उठे। कोई भी बात को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मत बोलो। व्यवहार कुशल बने, समय काल के अनुरूप आप काम करें और मिलनसारता अपने जीवन में लेकर के चलें। व्यक्ति निश्चित रूप से आगे आता है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपके जीवन में आए तो आगे बढ़ेंगे। मैं बोलता हूँ जो व्यक्ति पॉजिटिव होता है, जो व्यक्ति पोलाइट होता है, वही प्रोग्रेसिव होता है। अपने जीवन में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो पॉजिटिविटी लाइए, पोलाइटनेस लाइए, प्रोग्रेस अपने आप होगा। तो ये सब कुछ बातें हैं, ये जीवन में आत्मसात करें, निश्चयतः जीवन में व्यापक बदलाव घटित होगा। युवराज निखिल जैन आ गए। निखिल जैन, इंदौर। महाराज जी के चरणों में मेरा नमोस्तु। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शावक अगर अपने शुद्ध भोजन अगर डेली कर रहा है अपने घर पर या अपने होम पर, तो अगर वो कहीं वंदना करने या तीर्थ क्षेत्र पे जाता है तो वो उस नियम को कैसे फॉलो कर पाए और भोजन आपका आशय समझ गया। शुद्ध भोजन के नियम वाले व्यक्ति किसी धर्म क्षेत्र में जाए और जहाँ शुद्ध व्यवस्था न हो तो क्या करे, पूछने का भाव यही है ना? क्या वो अपने नियम के साथ बोल दिया? सुन लो, नियम को अपने अनुरूप कभी मत ढालो, स्वयं को नियम के अनुरूप ढालने का संकल्प लो। क्या बोला? नियमों को अपने अनुरूप कभी मत ढालो, स्वयं को नियमों के अनुरूप ढालने का प्रयास करो। मैंने नियम लिया है तो धर्म क्षेत्र में तो और दृढ़ता से पालन करूँगा। महाराज, व्यवस्था नहीं होती, कैसे नहीं होती? अब तो बहुत व्यवस्था हो गई। समेत शिखर जी जैसी जगह में तो शुद्ध भोजन की कई जगह व्यवस्था है। घुनायतन में है, 13 पंथी में है, मध्यलोक में है, 20 पंथी में है, आदिनाथ सेवा समिति में है, आपके वात्सल्य भवन में है, कई जगह है। आप अपनी व्यवस्था करो। और फिर व्यवस्था की चिंता केवल उन्हें होती है जो अपनी अवस्था का ख्याल नहीं रखते हैं। यदि अवस्था का आपको ध्यान है तो घर से व्यवस्था लेकर के आओगे। सर्दी के समय में गर्म कपड़े लेकर आते हो कि नहीं आते हो? तो तीर्थ क्षेत्र में हमको जाना है, शुद्ध भोजन करना है, नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अपने हाथ से कर ले। चना भिगो करके खा लो, फल फूल खा लो। 13 पंथी कोठी में मुर्शिदाबाद समाज के द्वारा जो आहारशाला चलाई गई हमारे चातुर्मास में सन 2006 में, मैंने क्यों चलवाई? मोक्ष सप्तमी का टाइम था। एटा से एक बहन आई, ब्रह्मचारिणी बहन थी, और उसने उस समय कहा कि महाराज, मैं पिछले 5 साल से लड्डू पे शिखर जी आ रही हूँ, इस बार पहली बार भोजन किया। मैंने पूछा क्यों? बोले यहाँ शुद्ध भोजन की व्यवस्था नहीं थी। बोले क्या करते थे? बोले कुछ नहीं, ड्राई फ्रूट्स खा के काम चलाते थे, क्योंकि शुद्ध भोजन था नहीं, तो यहाँ व्यवस्था चली। तो हमने चातुर्मास के लिए उन लोगों ने व्यवस्था बनाई थी, उनसे कहा भैया इसको कंटिन्यू कर दो, तो बहुत अच्छा है। वो कंटिन्यू हो गया और आज लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। तो समाज को चाहिए हर जगह ऐसी व्यवस्था करे, और ताकि किसी को व्रत लेने में असुविधा ना हो। पर व्रती को चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में हम अपने व्रत को खंडित न करें, व्रत से कॉम्प्रोमाइज़ न करें, बल्कि और दृढ़ता से पालन करें और अपना काम करें। आपको पेट को आधार देना 1 दिन 2 दिन के लिए, तो हम ऐसे भी काम कर सकते हैं। चना फुला करके खा लो, मूंग फुला के खा लो, ऐसे कुछ लेकर के कर लो और अपना काम कर सकते हो, उसमें कुछ बात नहीं। चलिए।
श्रीमती लताजी डंडवाल, मंत्री गुणायतन गया, चले आए। और उसके बाद में एक छोटा सा बच्चा है, अरहम जैन कारंजा, तैयार है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, सत्य दिखता क्यों नहीं है? वो सत्य, वो त्याग, वो धर्म की परीक्षा क्यों ली जाती है? सत्य दिखता क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन सत्यवान की सत्यता तो जरूर दिखती है। अगर व्यक्ति के जीवन में सत्यनिष्ठता है तो उसका असर जरूर होगा, समझ गए। जहाँ सत्य दिखता नहीं वो परम सत्य की बात है, वो हमारे भीतर की है। लेकिन सत्यनिष्ठता जो हमारे सत्याचरण से जुड़ी हुई है, वो हमारे मन, वाणी और व्यवहार में उतरे सत्य से है, वो जीवन में दिखती है। और निश्चित रूप से सत्याचरणी के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियाँ आती है, पर सच्चा सत्याचरणी वही है जो उन चुनौतियों से घबराता नहीं, अपितु उन चुनौतियों को स्वीकार करता है और अपने आप को उसमें और निखारता है। जैसे हरिश्चंद्र को सामना करना पड़ा, सत्यवादी होने के लिए उसे बहुत मूल्य चुकाना पड़ा, लेकिन आज उसी सत्य के कारण हरिश्चंद्र मर करके भी अमर हो गया। अरहम जैन कारंजा, छोटा सा 3 साल का बच्चा है। उसके बाद में ब्रह्मचारी शशि दीदी, तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी, अरहम का तो क्या है? हाँ, ये बच्चा है अरहम। इसने पूछा अरहम का अर्थ क्या है। जिसने आपका नाम रखा उनसे पूछो, किसने रखा आपका नाम? इधर आओ। आपका नाम किसने रखा? महाराज जी ने रखा, समता सागर महाराज ने। उनसे आपने नहीं पूछा अरहम का मतलब क्या होता है? अरहम का मतलब होता है भगवान, अरहम का मतलब होता है पंच परमेष्ठी, समझ गए? बस चलो। शशि दीदी इंदौर आश्रम से। उसके बाद में राजेंद्र चलो हो गया, आशीर्वाद। हाँ हाँ, बिना अनुमति के नहीं। राजेंद्र कुमार जी निरोतिया और सुशील निरोतिया, जयपुर, तैयार है। शशि दीदी पहले। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है कि द्रव्य संयम के साथ साथ भाव संयम के लिए कैसे संभालें, उसके लिए आप। देखो, भाव संयम के लिए ही द्रव्य संयम लिया जाता है, और अगर हम भाव संयम का ध्यान नहीं रखेंगे तो द्रव्य संयम बहुत सार्थक नहीं। इसका एक ही उपाय है, संयम ग्रहण करने के उद्देश्य को अपने सामने रखो। समंतभद्र महाराज की सूक्ति को सदैव याद रखो। रागादि परिहृतिये, क्या है? रागादि परिहृतिये, रागादि विनिवृत्तो, रागादि विनिवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। रागादि विनिवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। साधु चारित्र को अंगीकार क्यों करता? अपने रागादि को दूर करने के लिए। तो रागादि को दूर करना यानी मुझे अपनी भाव शुद्धि रखना, भाव संयम का पालन करना है। ये लक्ष्य अगर मेरे सामने सदैव उपस्थित रहेगा तो बहुत कुछ भाव संयम को संभाला जा सकता है। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये भाव संयम पर हमारा अपना नियंत्रण नहीं होता। उत्कृष्ट चर्या का पालन करने वाले मुनिराज भी कर्म के उदय के ऐसे शिकार होते हैं कि उनका भाव संयम छूट जाता है। 2-2 बार लगातार उपशम श्रेणी का आरोहण कर लेने वाले मुनिराज भी 11वें गुणस्थान तक जाकर नीचे आ गए, फिर वापस गए 11वें गुणस्थान, फिर नीचे आ गए, और 6ठे गुणस्थान में आने के बाद धड़ाम से पहले गुणस्थान में आ जाते हैं। भाव संयम छूट गया और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में भटक सकते, निगोद में रह सकते। ये परिणाम है। परिणाम कई बार कर्म की ऐसी मार पड़ती है कि हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी ऐसा जिनको हो हमें तो जो हमारे हाथ में हो उसका ध्यान रखना चाहिए। द्रव्य संयम का दृढ़ता से पालन करते हुए उस संयम के उद्देश्य को ध्यान में रखें तो भाव संयम बहुत अंशों में सुरक्षित रह सकता है। नमोस्तु महाराज श्री।
चलिए निरोधिया जी, राजेंद्र कुमारी निरोधिया जयपुर आ जाएंगे। उसके बाद में आज हमारे बीच में नवभारत टाइम्स नई दिल्ली से श्री रमेश चंद जी एडवोकेट यहाँ उपस्थित हैं, वे भी प्रश्न पूछना चाहते हैं। चले आए। नमस्ते महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि तत्वार सूत्र को जैन धर्म का बाइबल क्यों कहा जाता है? कृपया विस्तार से समझाने की कृपा करें। देखिए, तत्वार सूत्र को जैन धर्म का बाइबल इसलिए कहा जाता है कि सूत्रात्मक शैली में लिखा गया ये एक अद्भुत अनूठा ग्रंथ है और जिसमें मूलतः जैन तत्व ज्ञान की सारी बातें सार रूप में समाहित है। चूँकि जैन वाङ्मय बहुत व्यापक और विशाल है, इसलिए उस जैन वाङ्मय के अंतर्गत इसको तत्वार सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो एक प्रतिनिधि ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। चारों संप्रदाय में जिसकी मान्यता है, इसलिए उसे उस रूप में बाइबल कह दो, गीता कह दो या जैन वाङ्मय का सार कह दो, कुछ भी कह दो, कह सकते हैं। आगे रमेश जी जैन एडवोकेट, नवभारत टाइम्स दिल्ली। उनको बुला लेना जिनमें 111 बनना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री, आज हमारे समाज में दो बड़ी भयंकर कुरीतियाँ पनप रही हैं, अपना भयंकर रूप ले चुकी हैं। रात्रि भोजन एवं रात्रि में विवाह। हमारे साधु लोग, आप भी सभी साधु लोग बहुत ही अच्छा उपदेश देते हैं, लेकिन उन उपदेशों का समाज पर कुछ अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका क्या कारण है? क्या यह पंचम काल का प्रभाव है? कृपया इसके बारे में कुछ इसका समाधान। कारण ये है कि जो उपदेश में आते हैं उनकी शादियां हो चुकी और जिनकी शादी होनी है वो उपदेश में आते नहीं। असर क्या है? माँ बाप चाहे तो भी कई बार गड़बड़ हो जाता है, अथवा समाज के तथाकथित कुछ बड़े लोग जो अपने आप को समाज से ऊपर मानते हैं और अपनी उच्चता का प्रतिमान सामाजिक आदर्शों के उल्लंघन को समझते हैं, वो लोग करते हैं। और ऐसे लोग कभी साधुओं की संगति में आते नहीं, तो हम क्या करें? हम तो बोल सकते हैं, तुम मीडिया से जुड़े आदमी हो, हम लोगों की बातों को फैलाओ, लोगों की सद्बुद्धि आए, मामला को सुलटेगा। आगे बुलाऊं उससे पूर्व बंधुओं, आज हमारे बीच में सुमन अशोक जैन ललितपुर, जिन्होंने जोड़े के साथ में 111 वंदना तीर्थ राज की आज पूर्ण की है, वे आए। परम पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती सुमन जैन, अशोक जैन ललितपुर, दोनों ने 111 वंदना आज उनकी पूर्ण हुई है। मैं चाहूँगा कि श्रीमान कालिदास जी जैन जियागंज जो ट्रस्टी हैं, कालिदास जी शोभा जी, दोनों चले आए और इनको स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, इन्होंने नियम लिया था कि हमें 108 वंदना करनी है। 108 वंदना के बीच अभी 3 साल से इनके पैरों में सोरायसिस बीमारी हुई, पैर इनके तलवे कटने लगे बिल्कुल। फिर इसी स्थिति में भी इन्होंने वंदना की, लेकिन अब ये हमारी समझ में नहीं आता कि वंदना जब पूर्ण हुई तो अपने आप बीमारी दूर हो गई। इलाज कराते कराते थक गए, मगर वंदना कभी मतलब दूर नहीं हुई। बस ये समझ लो कि तीर्थराज की वंदना से कर्म कटते हैं कि नहीं, इसका उदाहरण ये बने हैं। और जो अपने कर्मों से हार मानते हैं, भगवान की आराधना करो, बेड़ा पार होगा। चलो आगे। हाँ। श्रीमती रचना जैन धर्मपत्नी श्री दिलीप कुमारी जैन, एक सोने की अंगूठी उन्होंने गुणायतन के लिए आज समर्पित की। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करेंगे। अहरोनी खनियादाना पारसमल जी, अब अनिल कुमार जी बाटलीवाल रायपुर आज निर्माण निधि सदस्य जुड़े हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। श्रीमती शशि निर्मल कुमार जैन, डॉक्टर नीलय प्रज्ञा जैन, डॉक्टर नमिता जैन, SBI टीकमगढ़ ग्वालियर, उन्होंने भी आज निर्माण निधि में अपनी राशि दी है, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करेंगे। और इसके बाद में डॉक्टर मनीषा जैन झारखंड वेस्ट बोटारो से तैयार रहेंगे। उनका प्रश्न मैं बोलता हूँ समय क्रम है। झारखंड हिंदू बौद्ध जैन धर्म की सर्वोत्कृष्ट पवित्र पुण्य स्थली रही है, साथ में आपकी जन्म स्थली भी, फिर भी यहाँ इतना मांसाहार क्यों होता है? देखो, झारखंड में निश्चित रूप से, झारखंड नहीं बिहार कहो, झारखंड तो आज का है, बिहार महापुरुषों की भूमि रही है और महापुरुषों का जन्म हुआ। लेकिन मेरी ये अवधारणा है, फूल हमेशा कांटों के मध्य खिलता है और महापुरुष ऐसी जगह पर अवतरित इसीलिए होते हैं कि वहाँ के लोगों की अवस्था बदले। जब भगवान महावीर ने जन्म लिया था या बुद्ध ने जन्म लिया था, तब इस देश की हालत बहुत ख़राब थी। चारों तरफ अराजकता और आतंक का वातावरण था। ये धरती त्राही त्राही कर रही थी
और उस घड़ी में धरती के इस क्रंदन को खत्म करने के लिए भगवान महावीर और बुद्ध जैसे महान आत्माओं ने जन्म लिया था। तो उनने जन्म लिया, यहाँ के लोगों को त्राण दिया। आज फिर यहाँ की स्थिति विषम बन रही है। भगवान से प्रार्थना करो कोई ऐसे युग पुरुष जन्म ले और इस धरती को त्राण दे, सबका बेड़ा पार करे, और इसके अलावा उपाय नहीं है। इस प्रकार हाँ जल्दी हाँ, ब्रह्मचारिणी उर्मिला दीदी चले आए अंतिम जल्दी। तब तक महाराज जी जितने भी श्रोता हैं और यहाँ उपस्थित जनता की ओर से मैं आपके चरणों में नमोस्तु नहीं करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। चलो नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी प्रश्न है, जीवन में सुख शांति कैसे प्राप्त हो तो निर्विकल्प कैसे बने? सारे विकल्प के निमित्तों को छोड़ दो, निर्विकल्प हो जाओगे। सीधी बात है, बाहर देखोगे अशांति है, भीतर देखोगे शांति है। सुख शांति का सीधा और सरल मार्ग यही है। यहाँ जो कुछ भी किया जा रहा है वह सब केवल सुख शांति के लिए ही किया जा रहा है। मुझे इशारा हो रहा है शायद समय हो गया है, इसलिए आज के इस शंका समाधान को